हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। वो भगवान की पूजा पाठ करती थी और भगवान की पूजा पाठ करती थी और वो बहुत छोटी थी। उसके माता पिता उसके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उस शिष्या बहना के माता भी पूजा करती थी और बिना नहाए बिना पूजन किए वो भोजन नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना के पिताजी जो थे, पिताजी भी बिना पूजन किए हुए वो नहीं कुछ करते थे, पूजा करके ही भोजन करते थे। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी और जब बड़ी होने लगी तो गुरु भाई बहना वो और ज़्यादा पूजा पाठ में लग गई, पढ़ाई भी करती थी और पूजा पाठ भी भगवान के भी मन में बसा के रखती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वो बड़ी हो गई और बड़ी हो जाने के बाद शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई तो गुरु भाई बहना वो जो किसान थे जिनका बेटी थी वो शादी के लिए घूरने लगे। तो गुरु भाई बहना शादी के लिए घूरने लगे तो उनका एक बहुत अच्छे घर पर मिल गया और उस घर में उनका 2 भाई थे। तो छोटे वाले से रिश्ता कर दिए किसान अपने बेटी का। जब अपने बेटी का रिश्ता कर दिया और शादी होकर गई तो गुरु भाई बहना ये बेचारी भगवान के जाप करती थी और जाप करके और भगवान के ध्यान करके पूजा पाठ करके उसके बाद रसोई बनाती थी। तो सुबह हुआ तो गुरु भाई बहना स्नान करके और जाप करके और रसोई बनाने लगी। तो गुरु भाई बहना उसके यहाँ उसके घर में 5 परिवार में 5 केजी अन्न बनता था। 5 परिवार वो थे जिसके घर में विवाह हुआ था, तो 5 केजी अन्न बनता था। और ये गई तो पूरा घर लीप पोत के साफ सफाई करके बनाई। तो गुरु भाई बहना 1 केजी अनाज बनाई और सबके भोजन हो गया। गुरु भाई बहना अब बड़ी बहू जो थी कहने लगी कि माता जी इतनी सी भोजन बनाई और सबकी इतनी इतनी खाना दी और सबके भोजन हो गया। ये पता नहीं क्या जानती है, सुबह सुबह उठ के और बुदर बुदर की है और उसके बाद भोजन बनाई है, पता नहीं क्या जानती है। उसकी सास बोली ठीक है बेटी, पहले 2-4 दिन देख लेंगे। गुरु भाई बहना 2-4 दिन देखने के बाद ये तो बेचारी रोज जाप करती थी। कहने लगी कि ऐसा है कि इसको मार के और बोरिया में भर के और इसको फेंक देंगे, तब तो ये बुदर बुदर नहीं करेगी और मर जाएगी। इसका पति बोला कि इसको मार के बोरिया में भर के काहे के लिए फेंकेंगे, इसको मायके पे ठहरा देंगे। गुरु भाई बहना इसका जो सास ससुर उसके सारा परिवार उसको मायके पे ठहराने को लिए कहने लगे कि पता नहीं क्या जानती है, सुबह उठ के और स्नान करके और बैठ के प्रेम से अकेले में और बुदर बुदर करती है और भगवान से पता नहीं क्या जाप करती है, क्या मन में पढ़ती है, ये डायन है। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर
उसके पति बोले ठीक है, इसे मायके बैठा देते हैं। उसके पति मायके जाने लगे पहुंचाने। जब मायके पहुंचाने लगे तो गुरु भाई बहना, रास्ता में एक बहुत बड़ा बर का वृक्ष था और वृक्ष पर एक कौवा एक कौवी थी। तो पूरा कस के जोरों का गर्मी किया और बेचारी उसी गर्मी के मारे वहां पे बैठ गई। जब बैठ गई गुरु भाई बहना, तो कहती है कौवा कौवी से कि एक कौवा एक कहानी कहो। तो कौवी बोली, क्या कहानी कहूं? आजकल के युग में तो सत्य का युग रहा नहीं, पाप का युग है। आज तो पाप का जमाना है, तो कहानी क्या सुनाऊं? कौवे बोला, क्या जमाना है? कहने लगा कौवी, ए महाराज देखिए, आज तो स्त्रियों का कोई माने नहीं है। जो भगवान का जपता है वो सूली पर चढ़ जाता है, और जो पाप करता है वो पवित्र वन के घर में रहता है। कौवा बोला, कैसे महारानी बोलो, आज तो बड़े गुस्से में नाराज होकर बोल रही हो। इसका पति पक्षी के भाषा समझते थे। वो बेचारी जो शिष्या बहना थी उसका पति पक्षी के भाषा समझते थे। गुरु भाई बहना, कौवी बोली, देखो जो वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति बैठा है वो स्त्री जो है, स्त्री बहुत पुजारी है। उसका घर में दरिद्रा का वास था। कभी दीपक नहीं जलता था और नहीं सांझ बाती जलता था और नहीं चूल्हा लीप के खाना बनता था। और ये बेचारी भगवान भोलेनाथ की शिष्या है। जब से गई है अपना ससुराल में, तब से बेचारी रसोई बनाती है, भोजन नहा खींचकर, और सांझ का संझौती देती है, स्नान करती है और घर में गंगा जल तुलसी छिड़कती है, भगवान के कथा करती है और कथा सुनती है। तो इसके घर में अन्न धन का वास हो गया है, अन्न धन का भर गया है और लक्ष्मी का वास हो गया है। तो इसका सास ननद ससुर पति भैंसुर सब कहते हैं कि ये कुलक्षणी है और ये डायन है। ऐसा बात जब पति सुने तो पति कहते हैं कि अरे मेरा पति नहीं तो लक्ष्मी है। गुरु भाई बहना वहीं से घुराकर और लौट आए। घुराकर लौट आए, माँ जो थी दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहती है कि तुम्हें ढूकने नहीं देंगे, हम ढूकने नहीं देंगे, तू मेरा घर से चला जाओ। गुरु भाई बहना, जहाँ खेत था इसका, जहाँ थोड़ा सा जमीन में जाकर एक झोपड़ी लगा लिया और दूसरा के घर मजूरी करने लगा। और शिव जी के अपना शिवलिंग जो एक पत्थर के मान ली और उन्हीं का पूजा करने लगी और प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे गुरु भाई बहना, इसका झोपड़ी जो था एक सुंदर घर बन गया और इसके घर खाने और पीने और रहने का बहुत ऐशो आराम का जिंदगी बीतने लगा। इसके पास धन संपत्ति हो गया और माता पिता, बड़े भाई और बड़ी भाभी एक भिखारी की तरह भटकने लगे। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे कि बड़का बेटा तो तुम्हारा भिखारी की तरह भटकता है और छोटका बेटा के पास धन है, तो जाओ ना छोटका बेटा से पूछो क्या करता है जो छोटका बेटा के पास इतना धन है। गुरु भाई बहना, वो जो किसान थे जो अपने बेटे और बहू को निकाल दिए थे घर से, वो छोटा बेटा के पास गए। छोटा बेटा बड़े प्रेम से अपने माता पिता को बैठने के लिए कुर्सी दिए, आदर भाव से उनका चरण धोए और भोजन के लिए पूछे और स्वागत से घर में रखे और कहने लगे, बताइए पिताजी आज इस डायन के घर में कैसे आ गए। गुरु भाई बहना, माता पिता कहने लगे, बेटा मैं क्या कहूँ, बड़ी बहू का तो एक भी संतान नहीं
उसके द्वार पर रहने से क्या फायदा? तुम्हारे तो 2-2 बच्चे हैं, उन्हें खिलाने के लिए मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। गुरु भाई बहना, पति पत्नी दोनों मुस्कुरा के हंस गए और हंस के और माता पिता को स्वीकार के और कहने लगे कि पिताजी माताजी आप यहीं रहिए, मेरे बच्चे के खिलाने के लिए आए हैं तो सबसे पहले स्नान कीजिए। माता और पिता को दोनों को स्नान करवाए और स्नान करवा के सुंदर सफा वस्त्र दिए, अच्छा वस्त्र दिए। दोनों वस्त्र बदले और वस्त्र बदल के उसके बाद भोलेनाथ के शरण में ले जाकर और दोनों से हाथ से जुड़वा के और गोड़ लगवाए। उसके बाद लोटे से जल उन पे चढ़वाए। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो बेचारी शिष्या बहना प्रतिदिन बेलपत्र ही चढ़ाती थी, तो अपने सास से ससुर से चढ़वाई। धीरे 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 उनका बुद्धि ठीक हो गया और वो ठीक से रहने सहने लगे और देवी देवताओं का पूजा पाठ करने लगे। गुरु भाई बहना, उनका जिंदगी ऐसो आराम का कटने लगा और अपने छोटे बेटे के साथ जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरु भाई बहना, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी रहे तो उसे अपमान करके और ऐसा नहीं कि घर से निकाल दे, जैसे कि उस किसान ने अपने छोटे बहू और बेटी को घर से निकाल दिए। उसका छोटा बेटा को तो ज्ञान था, अनजाने में वो अपना पत्नी को पहुंचाने जा रहा था, लेकिन ज्ञान हो गया एक कौवे की बात सुनकर। तो एक कौवे का 3 प्रश्न कैसा प्रश्न किया एक बूढ़ा कौवे के बात सुनकर और अपने पत्नी को स्वीकार कर और जिंदगी भर खुश रहा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।